हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और सब बढ़िया चल रहा है। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद गोपेश शर्मा में स्वागत है। हम लोगों ने प्लांट की एक यूनिट है जिसका नाम होता है प्लांट फिजियोलॉजी, वो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है। और इस यूनिट के अंदर हम लोगों ने एक चैप्टर जो है वो रनिंग में कर रखा है जिसका नाम है पाथवे में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। हाँ भाई, अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जल के मार्गों की। ठीक है, और आप सबको पता है एनसीईआरटी ने दो मार्ग जो है वो इंक्लूड कर रखे हैं। सबसे पहला जो मार्ग है वो है आपका एपोप्लास्ट और दूसरा जो मार्ग है वो है आपका सिम्प्लास्ट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर अगर मैं बात करूं जल के मार्ग की, तो पहली बात तो ये याद रखना, हमें थोड़ा बहुत एनाटॉमी के अंदर हमको एंटर होना पड़ेगा। ठीक है, जो वहां के मुख्य मुख्य जो नाम होते हैं उनके बारे में हमको जानना पड़ेगा। लेकिन कई बच्चे जो हैं उनको आता होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए मेरी वीडियो जो है वो आगे एनाटॉमी वाले चैप्टर के अंतर्गत आएगी, उसको आप लोग देख लेना। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ठीक है मोटा मोटा आइडिया जो है वो एनाटॉमी का वो यहाँ पर जड़ों के बारे में दूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, जल का मार्ग है। ठीक है, यानी कि कहां कहां से होते हुए जल जो है वो आ सकता है, या फिर किस किस पथ के द्वारा जल जो है वो जड़ों के अंतर्गत पहुंचता है या फिर अवशोषित होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखो, अच्छा जल के जो मार्ग है वो ध्यान से सुन लेना, दो होते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर दो पथों की बात करने वाले हैं। एक तो है एपोप्लास्ट, क्या बोलते हैं एपोप्लास्ट, और दूसरा है आपका सिम्प्लास्ट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये चीजें, तो आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट जो टिक है वो यहां से लेके हुए चलती है। इसके अलावा नीट और एम्स जैसे जो एग्जाम्स जो हैं, ठीक है, उसके अंदर एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो अब तक आए हुए हैं। आप लोग ठीक है बहुत अच्छे से इसको देखना और बहुत लॉजिकली इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी हम लोग रूट की एनाटॉमी जब हम लोग पढ़ते हैं, तो रूट की एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो सबसे बाहरी जो लेयर होती है रूट की, ठीक है, उसे हम लोग नाम देते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, एपिडर्मिस। और ध्यान रखना, रूट की जो एपिडर्मिस जो होती है ना, उसे हम लोग एक नाम और बोल देते हैं जिसे बोलते हैं एपिब्लेमा। क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा। ठीक है, तो ध्यान रखना एपिडर्मिस जो है उसको हम लोग रूट के अंदर एपिब्लेमा भी हम लोग नाम देते हैं। अच्छा, ये जो एपिडर्मिस जो है इसको हिंदी में बोलते हैं अधिचर्म। क्या बोलते हैं भाई, अधिचर्म। ठीक है, अच्छा इस एपिडर्मिस के ठीक पीछे की ओर अगर मैं बात करूं तो कॉर्टेक्स जो है, यानी कि वल्कुट जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो यहां प्रेजेंट होगा। इस कॉर्टेक्स के ठीक पीछे की अगर मैं बात करूं तो कॉर्टेक्स के ठीक पीछे प्रेजेंट होता है एंडोडर्मिस। क्या नाम होता है भाई, एंडोडर्मिस। और ध्यान रखना इसे बोलते हैं एंडोडर्मिस, अंतः त्वचा। क्या बोलते हैं, अंतः त्वचा। ठीक है, और एंडोडर्मिस के ठीक पीछे की ओर अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रेजेंट होता है पेरिसाइकल। क्या प्रेजेंट होता है भाई, पेरिसाइकल, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिरंभ। क्या बोलते हैं, परिरंभ। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर एनाटॉमी डिस्कस करते हैं तो इन लेयरों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान रखना, अगर हम लोग रूट के बारे में बातें कर रहे हैं तो आप सबको पता है कि जो रूट जो है उसकी जो एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस पर हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ठीक है नाम देते हैं रूट हेयर। क्या नाम देते हैं भाई, रूट हेयर। और रूट हेयर जो है उसको हिंदी में बोलते हैं मूल रोम। और आप सबको अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी मूल रोम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मूल रोम हमेशा कैसे होते हैं, एक कोशिकीय, जबकि प्रेरोरोम स्टेम हेयर जो है वो हमेशा कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। आप सबको पता है ये जो मूल रोम जो है ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, मिट्टी के कणों के बीच में, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मृदा के कण है। ठीक है, अच्छा जब मृदा के कण है तो मुझे एक बात बताओ, मृदा के कणों में एक वाटर है जिसका नाम है केशिका जल। ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। और जब केशिका जल यहाँ प्रेजेंट होगा तो इस केशिका जल का अवशोषण कौन करेगा,
बोलो, इस मूल रोम के द्वारा कर लिया जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि पहली बार मूल रोम जो है वो जल का अवशोषण अगर करता है तो अंतः चूषण के कारण करता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर जैसे ही वाटर आया तो वाटर आने के बाद देखो, मुझे एक बात बताओ, इस एपिडर्मिस के ये वाली जो सबसे बाहर की जो लेयर है, इसे मैं नाम दे सकता हूं किसी भी सेल का? प्लांट सेल के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसे मैं नाम क्या देता हूं? बोलो, सेल वॉल। क्या बोलते हैं भाई? सेल वॉल। और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये सेल वॉल नाम दे रहा हूं तो देखो यहां पर समझना इसको, इस चीज को, यहां पर जो सेल वॉल जो है आप सबको पता है किस किस की बनी होती है भाई? सेलुलोज की, दूसरा हेमी सेलुलोज की, बोलो सही बात है, और तीसरा पेक्टिन जैसे जो अपने कोलाइडी जो पदार्थ होते हैं उनकी बनी होती है। अच्छा, जब ये कोलाइडी पदार्थों की बनी होती है तो मैंने आपको जब अंतःचूषण पढ़ाया था तब उस समय मैंने आपको बोला था कि जो भी कोई कोलाइडी पदार्थ होता है वो हमेशा पानी को खींचने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये जो वाटर है ये इस सेल वॉल की तरफ भी क्या करेगा? एंटर करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होगा? अंतःचूषण वाली प्रक्रिया होगी, क्योंकि कोलाइडी पदार्थों की क्या बनी हुई है? कोशिका भित्ति बनी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब एक मार्ग तो ये बन गया, ठीक है, कोशिका भित्ति से होते हो। दूसरा, आप सबको पता है इस एपिडर्मिस वाले लेयर में बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होंगी, सेल्स होंगी, तो इन सेल्स के जो थ्रू जो यहाँ पर परिवहन जो होगा यहाँ पर देखने को जो मिलेगा वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि इनमें से कौन सा एपोप्लास्ट है और कौन सा सिम्प्लास्ट है। ध्यान रखना, जो भी परिवहन पादप के मृत भाग से होता है, और आप सबको पता है अगर मैं मृत भाग बोलूं या निर्जीव भाग बोलूं तो आप लोगों के दिमाग में केवल एक ही ऑप्शन आएगा, वो है कोशिका भित्ति। इसका मतलब कोशिका भित्ति से होने वाला जो पथ है, पानी का जो पथ जो बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा? बोलो, एपोप्लास्ट वाला बनेगा। कौन सा बनेगा भाई? एपोप्लास्ट वाला पथ बनेगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं मान लो यहां पर बात करता हूं, देखो यहां से कोशिकाओं के आर पार, या फिर मैं बोल सकता हूं क्या? जीवित भाग से, या फिर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर दो कोशिकाओं को आपस में, दो स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ने वाली जो संरचना होती है ना, उसका नाम होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या नाम होता है भाई? प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं क्या? या तो जीवित भाग के द्वारा या प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा जो भी परिवहन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? सिम्प्लास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? सिम्प्लास्ट कहलाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो सिम्प्लास्ट है ये कोशिकाओं के आर पार हो रहा है, इसलिए मैं इसका नाम बोल सकता हूं क्या? ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। क्या बोल सकता हूं इसको? ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। मतलब क्या है? परिकला पथ, ठीक है। पार कला पथ बोल दो। एनसीईआरटी जो इसको सिम्प्लास्ट को क्या नाम देते हुए चलती है? पार कला पथ नाम देते हुए चलती है। क्यों? क्योंकि जीवित भाग से हो रहा है, कोशिकाओं के आर पार हो रहा है। अच्छा, क्या ये जो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट है ये बिल्कुल लास्ट तक चलेंगे क्या? लास्ट तक क्यों जा रहा है? ठीक है भाई, पेरिसाइकिल तक क्यों जा रहा है? तो ध्यान से सुनना, पेरिसाइकिल के अंदर क्या होता है आप सबको पता है, जाइलम और फ्लोएम जैसी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर, यानी कि संवहन जो ऊतक है, वेस्कुलर जो टिश्यूज है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आप सबको पता है सबसे पहला जो निर्मित जो जाइलम होगा वो आपका कहलाएगा प्रोटोजाइलम। क्या कहलाएगा? प्रोटोजाइलम। और बाद में निर्मित जो जाइलम होता है उसे नाम देते हैं मेटाजाइलम। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, पानी को मुझे लास्ट में कहां पहुंचाना है? इस जाइलम के पास पहुंचाना है। और जाइलम कहां पहुंचाएगा? जाइलम वेसल्स के पास पहुंचाएगा। कहां पहुंचाएगा भाई? जाइलम वेसल से। और जाइलम वेसल से ये जो वाटर है ये पादप के ऊपरी भागों तक ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो एंडोडर्मिस जो है, आप सबको एक पॉइंट जो है वो एनाटॉमी में अच्छे से, बहुत अच्छे से लर्न भी करना है कि जो रूट की जो एंडोडर्मिस होती है, इस एंडोडर्मिस की आर्य भित्ति पर, यानी कि रेडियली इस तरीके से, ठीक है, यहां पर, यानी कि एंडोडर्मिस की जो भित्ति होती है इस पर आर्य रूप से एक पट्टी पाई जाती है जिसका नाम होता है कैस्पेरियन की पट्टी। क्या नाम होता है भाई? कैस्पेरियन की पट्टी। और ये जो कैस्पेरियन की पट्टी है ना, ध्यान रखना, पहली बात तो इसकी जो खोज है वो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कैस्प्रे। क्या नाम है भाई?
कैस्परे। और ध्यान रखना इसकी खोज किसने की? कैस्परे नामक वैज्ञानिक ने। और ध्यान से सुन लेना, अगर सर मुझे एक बात बताओ भाई, अगर ये सर आप कह रहे हो कैस्पियन की पट्टी है, तो सर ये किस चीज की बनी होती है? तो ध्यान से सुन लो भाई, ये जो है पट्टी जो है ये किसकी बनी होती है? सुबेरीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सुबेरीन की बनी होती है। और आप सबको पता है, मैंने अपारगम्य जो झिल्ली है उसके उदाहरण में एग्जाम्पल लिखवाया था, सुबेरीन युक्त भित्ति। वहां पर 2 एग्जाम्पल लिखवा रखे हैं मैंने, ठीक है। एक तो कॉर्क युक्त भित्ति और दूसरा सुबेरीन युक्त भित्ति। तो ध्यान रखना, सुबेरीन युक्त जो भित्ति होती है जल के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है। भाई अपन को पहला फंक्शन तो पता ही लग गया कि जो सुबेरीन जो है वो जल के लिए क्या होता है? अपारगम्य होता है। अब सर जब जल के लिए अपारगम्य होता है तो हमें एक बात बताओ, जब वाटर यहाँ सेल वॉल से होते हुए जाएगा तो आगे तो इसको कैस्पियन की पट्टी मिलेगी। तो इसका मतलब यहां से आगे तो जो वाटर है वो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि कैस्पियन की पट्टी है। तो सर उससे क्या हुआ? सुबेरीन की बनी हुई है। तो सर उससे क्या हुआ? जल के लिए क्या होती है? ये अपारगम्य होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, ये जो एपोप्लास्ट जो पथ है ना, ये एंडोडर्मिस में आकर यहां पर, ठीक है, एक ओपनिंग होती है सेल से। और इस सेल का नाम होता है, आप सबने पढ़ रखा होगा इसका नाम, पैसेज सेल। क्या नाम होता है इसका? नाम पैसेज सेल, जिसे हम लोग मार्गी कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मार्गी कोशिका। तो ध्यान रखना, ये जो पैसेज जो सेल है, यहां से इससे जो वाटर है वो प्रोटोजाइलम के थ्रू यहां पर और मेटाजाइलम के थ्रू लेने के बाद जाइलम वेसल्स के पास ऑटोमेटिकली वाटर जो है वो यहां पर पहुंच जाता है। अच्छा सर, ये जो एपोप्लास्ट है लास्ट में किसमें बदला है? भाई आप लोग देखो ना, एपोप्लास्ट चलता गया तो लास्ट में किसमें बदल गया? ये सिम्प्लास्ट में। क्योंकि सिम्प्लास्ट वाला पथ कौन सा है? अंदर वाला पथ है। जबकि एपोप्लास्ट, आप तो एपोप्लास्ट में एक ही बात याद रखो, कोशिका भित्ति से पानी जाएगा। तो मैं यहां एक लाइन बोल सकता हूं क्या? अगर मैं बात कर रहा हूं कॉर्टेक्स तक की, समझ रहे हो? तो ध्यान रखना, कॉर्टेक्स तक तो जो जल का जो परिवहन है वो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, देखो ना यहां एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों के द्वारा हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एंडोडर्मिस से आगे की, तो एंडोडर्मिस से आगे जल का जो परिवहन है वो केवल और केवल कौन से पथ से होगा? सिम्प्लास्ट वाले पथ से होगा। क्यों? क्योंकि एंडोडर्मिस के जो अर्य जो भित्ति है वहां पर क्या लगी होती है? कैस्पेरियन की पट्टी लगी होती है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना इन चीजों को थोड़ा सा। अच्छा, एनसीईआरटी जो है वो एक पॉइंट है वो लेते हुए चलती है, जल का पार्श्वीय पथ या जल का पार्श्वीय मार्ग क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, इसका जो क्रम होता है ना, पानी के यहां से जाने का जो क्रम होता है उसे हम लोग जल का पार्श्वीय मार्ग कहते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले जल कहां था? मृदा में था। मृदा से कहा आया? मूल रोम में। मूल रोम से कहा आया? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से कहा गया भाई? प्रोटोजाइलम। अच्छा, एंडोडर्मिस के अंदर कौन है? पैसेज सेल। मार्गी कोशिका को मत भूल जाना, ठीक है। ये वो कोशिका होती है जहां पर कैस्पियन की पट्टी क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो ये जल के लिए आगे पहुंचाने के लिए क्या देती है? मार्ग प्रदान करती है, इसलिए इसका नाम क्या है? मार्गी कोशिका। मार्गी कोशिका से प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम और मेटाजाइलम से जाइलम वेसल। ये जो क्रम जो बना हुआ है, ठीक है, इसी क्रम का नाम क्या होता है? जल का पार्श्वीय मार्ग। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को साइंस विद गोपेश शर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।